जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर एग्ज़ाम में मैथ्स का अगर कुछ पोर्शन आता है स्पेशली रियल नंबर से, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले एनसीईआरटी को एकदम उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में हमें कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए किस तरह से हमको एनसीईआरटी स्टडी करना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी में एक चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज होती है, ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। वो बोर्ड पर्पज़ से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस कुछ चैप्टर के उसमें से आते हैं। तो वो फ़िलहाल मैं अभी काउंट नहीं कर रहा कि किस किस चैप्टर से आते हैं, तो जो भी आएंगे वो मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज़ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें किस तरह से आपको किस टाइप के टॉपिक्स को कवर अप करना है, तो उसमें से एक टॉपिक ये मैंने लिख रखा है कि द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये वाला पोर्शन जो है 10th में भी आता है, बट जो 2 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम होता है वो आता है, 3 नंबर्स का नहीं आता है। तो मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर 2 नंबर्स, अगर ए और बी कोई 2 नंबर हैं, उनका एचसीएफ अगर एचसीएफ है और एलसीएम क्या है, एलसीएम, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए इंटू बी उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करवा चुका हूँ। तो ये तो 10th क्लास पर्पज़ से भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो इनके यूटी वगैरह होते हैं स्कूल्स वगैरह में उसमें पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर 3 नंबर्स हो यहाँ पर तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है, 3 नंबर्स के लिए रॉन्ग हो जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से वो नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ठीक है, अब इन 3 नंबर्स में आपको एचसीएफ और एलसीएम के साथ क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी, अगर तुम्हें तीनों का क्या बताना है, एलसीएम बताना है, तो वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी। तीनों नंबर्स का आप क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और नीचे कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स लेंगे, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी कॉमा सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी कॉमा ए। इस तरह से आप किसकी वैल्यू बता सकते हैं, एलसीएम की वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर, मैं इसमें एक पैटर्न बता देता हूँ। अगर आपको एलसीएम बताना है तो यहाँ पर सारे एचसीएफ निकलेंगे। अगर मैं इसी को सिमेट्रिकली अगर मैं लिखूँ एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ ऑफ ए बी सी क्या होगा, तो आप बताइए खुद से क्या होगा। पहले तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू, अब यहाँ पर उल्टा बोला जाएगा, एचसीएफ की जगह क्या लिया जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी, और नीचे क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ बी एंड सी इंटू एलसीएम ऑफ सी एंड ए। इस तरह से आप 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक सॉल्व करा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये किस तरह से एप्लीकेबल है। देखिए क्वेश्चन है कि इफ़ एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 7, इन तीनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो 3 नंबर वाले केस में एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ, या इस तरह लिख लें एलसीएम ऑफ 2, 8, 35 एंड 3, 4, 3 इज इक्वल टू किसका बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। या मैं पहले एक जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो बताइए क्या होता है, अभी जस्ट मैंने लिखवाया था, ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम वाले में क्या लिया जाता है यहाँ पर, एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, मतलब ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। अब खुद बताइए क्या होगा नेक्स्ट, इंटू एचसीएफ ऑफ सी एंड ए। तो देखिए
यहाँ पर आप नंबर्स को रिप्लेस कर दीजिए। ए के प्लेस पर 28, ये 35 एंड 3 4 3। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स जो हैं वो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 28 इंटू 35 इंटू 3 4 3 इंटू HCF ऑफ ABC, मतलब इन नंबर का HCF आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 7। अब देखिए अब आपको HCF ऑफ 2 नंबर्स लेना है, तो HCF ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा, या मैं एक काम करता हूँ पहले लिख ही देता हूँ इसको। देखिए ये क्या होगा, HCF ऑफ 28, 35 एंड 3 4 3, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप प्रॉपर वे में इसे लिखें, आप शॉर्ट में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे समझने के लिए आप देखिए HCF ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स 28 35 इंटू HCF ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर 35, 3 4 3 इंटू HCF ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट 3 4 3। पहले आप 28 भी लिख सकते हैं, बाद में लिख लो, आपको HCF लेना है। देखिए ये नंबर ऐसे ही रहेंगे। ये नंबर कौन कौन है, 28 इंटू 35 इंटू 3 4 3, इन तीनों का HCF दे रखा है आपको कितना 7, ठीक है। और HCF निकालना आपको आता भी है, दे रखा है तो डायरेक्ट रख दो इसे। इसका इन दोनों का HCF आप निकाल लेना, 7 आएगा। इन दोनों का भी कितना आएगा, 7 आएगा। इन दोनों का भी कितना आएगा, 7 आएगा। वो आप HCF निकाल सकते हैं, ऑलरेडी मैं करा ही चुका हूँ। देखिए 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, 7 4 जा और 7 5 जा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, LCM किसके बराबर आ गया 3 नंबर्स का, 4 इंटू 5 इंटू 3 4 3, तो ये हो गया 20 इंटू 3 4 3, ये हो गया 0, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 6860। ये 3 नंबर्स का आपका क्या आ गया, LCM आ गया, जिनका HCF कितना था 7 था। तो इस तरह से आप जो भी कंपटीशन के या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से वो जो है NCERT को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप ऑप्शनल एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसी तरह जो भी चैप्टर वाइज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, वो भी मैं आपके जो है वीडियोस की फॉर्म में क्या करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए लोगों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।